अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। फोर्ट अब्बास के करीब वाक़या चौलिस्तान से एक नामालूम शख्स की 3 माह पुरानी लाश बरामद। शिनाख्त न होने पर लाश को इमानतन दफना दिया गया। पुलिस फिरौन बन गई। ननकाना साहिब में एहलकारों का गरीब मजदूर पर तशद्दुद। मुश्तइल अफराद का एहतजाज। लाहौर जड़ावाला रोड को बंद कर दिया। 4 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया की हवाई फायरिंग। मरीजों और लवाहिकीन में खौफ और हिरास फैल गया। भगदड़ मचने से 2 खातीन शदीद जख्मी। चिश्तिया में मुजरे सेहत दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 4 मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार। कीमियाई मादों और दीगर सामान को कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। और जाफराबाद के इलाके डेरा उल्ला यार में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। खिलाफ वर्जी करने वालों को कई दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। मुतअद्दिद को जुर्माने भी आए। सबसे पहले आपको बताएं कि फोर्ट अब्बास के नवाही गांव के करीब वाक़या चौलिस्तान से एक नामालूम शख्स की 3 माह पुरानी लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक चौलिस्तान की गढ़ों से गोश्तखोर जानवरों ने लाश को निकाला, जिस पर लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस थाना फोर्ट अब्बास ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद लाश को इमानतन दफना भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक लाश तकरीबन 3 से 4 माह पुरानी है, जिसकी हालत बहुत खराब है, जिसकी वजह से मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो सकी। ननकाना साहिब में पुलिस एहलकारों ने गरीब मजदूर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुश्तइल अफराद का एहतजाज। लाहौर जड़ावाला रोड बंद कर दी। थाना मांगटावाला के इलाके मोड़ा खंडा में गल्ला मंडी का मेहनत कश फरियाद अली सड़क पार कर रहा था कि पुलिस एहलकार से टकरा गया, जिसकी पादाश में पुलिस ने गरीब मजदूर पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। पुलिस के नारवा सलूक पर गल्ला मंडी के मजदूर, ताजर और शहरियों की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए लाहौर जड़ावाला रोड ब्लॉक कर दी। डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर इंसाफ मिलने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। चारसद्दा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया की तरफ से हवाई फायरिंग करने से मरीजों और लवाहिकीन में खौफ और हिरास फैल गया। भगदड़ में 2 खातीन शदीद जख्मी हो गईं। अस्पताल इंतजामिया ने सरकारी असलहा चेक करने के लिए अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मरीजों में खौफ की लहर दौड़ गई। भगदड़ के नतीजे में 2 खातीन भी जख्मी हो गई। फायरिंग ऑपरेशन थिएटर के अहाते में की गई, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक सरकारी असलहा चेक करने के लिए पुलिस लाइन चारसद्दा में फायरिंग रेंज मौजूद है, जो एक महफूज जगह है। अस्पताल की हदूद में फायरिंग कानून से तजावुज है, जिसकी इंक्वायरी और जिम्मेदार ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब रुख करते हैं चिश्तिया का। चिश्तिया में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का मुजरे सेहत दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा। 4 मुलजिमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कीमियाई मादों और दीगर सामान को कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हाफिज तारिक जावेद ने मीडिया को बताया कि चिश्तिया में मुजरे सेहत दूध तैयार करने की खुफिया इतलात की बिना पर छापामार टीम तश्कील दी गई। कार्रवाई के दौरान एक फैक्ट्री पकड़ी गई, जहां बड़े पैमाने पर मुजरे सेहत दूध तैयार करके मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जा रहा था, जिसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ जिस्मानी अमराज जन्म ले रहे हैं। थाना शहर फरीद पुलिस ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हाफिज तारिक जावेद की तहरीरी दरखास्त पर 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
जाफराबाद के इलाके डेरा यार में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। खिलाफ वर्जी करने वाले मुताद दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया, जुर्माने भी आयद कर दिए गए। डेरा यार में शहरी माहौल को साफ सुथरा रखने और ट्रैफिक की बहाली में मुश्किलात के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर झटपट काशिफ नबी खोड़ो ने म्यूनिसिपल कमेटी अमले के साथ मिलकर तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस मौके पर खिलाफ वर्जी करने वाले मुताद होटल्स मालिकान और दुकानदारों के सामान उठाकर अपने साथ ले गए और कई दुकानदारों को गिरफ्तार करके जुर्माना भी किया गया। इस मौके पर दुकानदारों और होटल्स मालिकान को सख्ती से हिदायत की गई कि शहर की सफाई और ट्रैफिक की रवानी का खास ख्याल रखा जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरेवाला में तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तिहानी पर्चों की गलत मार्किंग और रीचेकिंग बंद किए जाने के खिलाफ सरकारी और निजी कॉलेजेस के तलबा ने कॉलेज रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी पर्चों की गलत मार्किंग और रीचेकिंग पर पाबंदी के खिलाफ आज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, पंजाब कॉलेज, सुपीरियर कॉलेज, जिन्नाह कॉलेज और दीगर निजी तालीमी इदारों के सेक्टर्स तलबा ने अंजुमन तलबा इस्लाम के डिविजनल रहनुमा सदाकत खान, मलिक आमिर और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में कॉलेज रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा का हुकूमत से मुतालिबा था कि रीचेकिंग पर आयद पाबंदी फिलफौर खत्म करके इम्तिहानी पर्चों की रीचेकिंग का सिलसिला दोबारा से बहाल किया जाए। नौशहरा फेरोज की तहसील भरिया सिटी में डोमिसाइल ब्रांच पर एंटी करप्शन के सर्कल इंचार्ज एजाज अली मेमन ने मजिस्ट्रेट गुलाम अली मेट्रो के हमरा छापा मारकर क्लर्क को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान क्लर्क दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया, जिसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल नौशहरा फेरोज मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए सर्कल ऑफिसर एजाज अली मेमन का कहना था कि क्लर्क ने डोमिसाइल बनाने के 4,000 रुपए रिश्वत ली थी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कोई फीस नहीं, इसलिए क्लर्क को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल से फारिग होने वाले मुलाजमीन की तादाद 42 हो गई। करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार मजीद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। अहवाल बता रहे हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान अपनी इस रिपोर्ट में। सेकेंडर मुअत्तल मुलाजमीन को विक्टोरिया अस्पताल से फारिग तहकीकात का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। 2012 से 2016 तक तमाम भर्ती होने वाले और ट्रांसफर होने वालों को इंक्वायरी के दायरे कार में लाया जाएगा। करप्ट मुलाजमीन को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जालसाजी और गैर कानूनी तौर पर भर्ती या ट्रांसफर होकर आया, उसके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई अमल में लाई जाए। जबकि इस मेगा सेकेंडर के मर्कजी 5 मुलजमान समेत 42 मुलाजमीन को मुअत्तल करके केस हायर अथॉरिटी को भिजवा दिया गया। अस्पताल राय के मुताबिक करप्ट और माफिया 15 से 20 साल अस्पताल के मामलात में करप्शन और बेज़ाब्तियों का मर्तकब हो रहा था। जुदा MS राव जुवेद अख्तर की जानिब से करप्ट माफिया के खिलाफ पहली बार सख्त तरीन एक्शन लिया गया। इस हवाले से MS डॉक्टर राव जुवेद अख्तर ने मीडिया को बताया, एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग इंस्टीट्यूशन का, वो शायद उनको समझ नहीं आ सके और वो कुछ फिर ये है कि सियासी लोगों के दबाव में शायद रहते हुए उन्होंने इन लोगों को उन इंस्टीट्यूटों पर रखा। और कुछ लोग हैं जिनको लास्ट टाइम वार्निंग दी गई थी ऑन द बैड रेपुटेशन, ठीक है ना, वो भी उनको उनकी ड्यूटी में काम करने दिया गया था। कैमरामैन खुर्रम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावल। सांगढ़ के उन इलाकों में भी तालीम की रोशनी फैलने लगी है जहां बच्चे जानवर चुराने और मछली मारने मसरूफ थे। देखते हैं मसर कलंदरी की ये रिपोर्ट। सिंध के अंदर प्राइमरी एजुकेशन की तबाहाली को मद्देनजर रखते हुए सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सिंध के शहरी और दही इलाकों के अंदर एजुकेशन के फरोग के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी हवाले से थर के अंदर इस अरसे से जहाँ पर एजुकेशन का नाम निशान नहीं था, वहाँ पर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से बनाया गया स्कूल की जानिब से इस वक्त जहाँ पर एजुकेशन को बड़ी तेजी से फरोग मिल रहा है। आने का है, फिर पैदल आना पड़ता है, या फिर 4 व्हील गाड़ी हो तो 1 घंटे का सफर है, ऊपर से घूम के आती है रांटो कैनाल से, वो बहुत बड़ा किराया लेती है। तो इस इलाके में ये स्कूल बनाना हमारे लिए बहुत मसला था। और इस इलाका, ये जो इलाका है वो पसमानदा इलाका है। टीचर पहले बाहर का था, वो 1 साल के बाद गया है, दूसरा आया है, और 2 टीचर हमारे मकामी में हैं। तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं मकामी लोगों के तावन से, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के सपोर्ट से,
उम्मीद है कि ये मिडिल स्कूल भी होगा और इन इलाकों में तालीम आएगी और बच्चियां और बच्चे सारे तालीम हासिल करेंगे मिडिल तक और फिर उनको हम मैट्रिक तक लेके जाएंगे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का दावा है कि आने वाले दिनों के अंदर सिंध के दूर दराज इलाके के अंदर फीमेल में ज्यादातर एजुकेशन को फरोग मिलेगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ वफाकी अदारे इन अदारों के साथ ताउन करते हैं या नहीं, ताकि सिंध में तबाह एजुकेशन को फरोग मिल सके। और अब चलते हैं सरगोधा, जहां दौरान ऑपरेशन गफलत बरतने और गैर जिम्मेदाराना रवैया रखने पर शहरियों ने डॉक्टर्स के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मेहनतकश मोहम्मद अशरफ आंख में तकलीफ के बायस प्राइवेट अस्पताल गया, जहां डॉक्टर की हिदायत पर ऑपरेशन करवाया, मगर डॉक्टर्स की गफलत बरतने पर आंख मुकम्मल तौर पर जाया हो गई, जिस पर मेहनतकश समेत दर्जनों शहरियों ने डॉक्टर की बेहिसी और गलत ऑपरेशन करके आंख जाया करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अरबाब इख्तियार से कार्रवाई का मुतालिबा किया है। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद काजी शाहिद परवेज ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि वो शहर के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए जल्द से जल्द शहर से दूर किसी जगह की निशानदेही करें, ताकि आवाम को आलूदगी से बचाया जा सके। डिविजनल कमिश्नर काजी शाहिद परवेज ने मुतल्लिका ऑफिसर्स को सख्त हिदायत करते हुए कहा है कि वो आवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कोटरी जामशोरों के कचरे को डंप करने के लिए जमीन की रिजर्वेशन की जाए, जहां कचरा उठाने वाली बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त एहसन हो। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर हैदराबाद को हिदायत की कि वो हैदराबाद की सफाई सुथराई पर तवज्जो दे, ताकि शहरियों को वबाई अमराज से महफूज बनाया जा सके। खैरपुर में सिंध हाई कोर्ट सिंध सरहाई सखर ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्लाम, जिला असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिस खैरपुर समेत दरखास्त गुजार को 15 नवंबर को तलब कर लिया है। वार्ड नंबर 1 के बल्दियाती इंतखाबात में फंक्शनल मुस्लिम लीग के हारे हुए उम्मीदवार जमील अजहर ने सिंध हाई सखर में मुखालिफ उम्मीदवार का धांधली के जरिए कामयाबी हासिल की दरखास्त दायर कर दी है। अदालत ने काबिल समाअत करार देते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस्लाम, जिला असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर खैरपुर समेत तमाम फ्रीकैन को 15 नवंबर को अदालत आलिया में तलब कर लिया है। मुतासरीन सानिया मांगियाल ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें बिला सूद कर्जे फ्राहम किए जाएं, ताकि वो दोबारा से अपना रोजगार कमा सकें। मुतासरीन का कहना था कि आतिशज़दगी से उन लोगों की दुकानें और मौजूदा सामान जलकर राख हो गया, मगर जिला नाज़िम मोहम्मद अली शाह ने उनका हाल तक नहीं पूछा, जबकि हम सूबाई वज़ीर ख़जाना मुजफ्फर सईद, MPA जाफर शाह और कारी महमूद का यहाँ का दौरा करने पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मरकजी और सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो मुतासरीन को बिला सूद कर्जे फ्राहम करें, ताकि वो दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर सकें। जलालपुर पीरावाला जिले बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हायर सेकेंडरी स्कूल में तरबियती कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा को स्काउट्स के इब्तदाई बैच, इत्तेहाद बैच, तंजीम बैच और यकीन बैच की तरबियत दी गई। तरबियती कैंप में तहसील जलालपुर पीरवाला के 15 हाई स्कूल्स के 208 तलबा ने हिस्सा लिया। स्काउट्स के इब्तदाई बैच में कामयाब तलबा को असनाद भी दी गई। स्काउट्स के तरबियती कैंप फिजिकल AEO के मौके पर मुल्तान मोहम्मद शरीफ का कहना था कि स्काउट्स का मकसद सेहतमंद माहौल की मुस्बत सरगर्मियां और तलबा को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। इस मौके पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर मोहम्मद आबिद डिपाल, स्कूल के असातिज़ा और स्काउट्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। यहाँ स्काउट्स का जो काम हुआ है, ये ट्रेनिंग बच्चों की हो रही है, ये हमारे बहुत अच्छे शहरी पैदा हो रहे हैं, बहुत अच्छे रज़ाकार पैदा हो रहे हैं और इंशाल्लाह जलालपुर पीरवाला में ये बॉय स्काउट्स का के हवाले से ये बहुत एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप की रैली आज साहिवाल पहुंची, जहां कमिश्नर बाबर हयात तारड़ और RPO तारिक रुस्तम चौहान ने उनका इस्तकबाल किया। 20 कारों के काफिले के सालार मिस्टर ली ने साहिवाल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया और उनके वालिहाना खैर मकदम करने से चीनी वक्त के हौसले बुलंद हुए। कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत बंधन में बन चुकी है। हमारे इक्तिसादी और नजरियाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ दोनों
दोनों ममालिक के हुक्मरान और अवाम मिलकर कर रहे हैं। इस मौके पर DPO आतिफ अकराम, ADCG रिजवान नजीर और दीगर इंतजामिया के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और बाड़ों में सिंध पंजाब सरहद पर पाक चीन दोस्त रैली का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर रक्स और सकाफती टोपियां और अजरकें भी पहनाई गई। सिंध और पंजाब की सरहद पर जिला इंतजामिया की जानिब से गैर मामूली इकदाम किए गए। सिंध के वजीर खेल मोहम्मद बख्श समेत दीगर रहनुमाओं ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पाक चीन परचम लहराए गए। ऊंट रक्स के साथ साथ ढोल की थाप पर सिंध के मखसूस रक्स से भी मेहमानों को महसूस किया गया। स्कूल तालिबात ने सिंध की सकाफत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। चीन से आने वाले मेहमानों ने सेल्फियां भी बनवाई और इस दौरान सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए थे। फजाई सिक्योरिटी भी फ्राहम की गई। पत्तोकी में वफाकी मुहतसिब के कंसल्टेंट हाजी मोहम्मद अशरफ ने कहा कि अवामी मसाइल सुनने के लिए 1 माह में दोबारा खुली कचहरी लगाई जाएगी ताकि लोगों को वापडा के मुतालिक दरपेश मसाइल से निजात दिलाई जा सके। खुली कचहरी में 85 से ज्यादा अफराद की शिकायतें सुनी गई और मौके पर उनकी दाद रसी करने के लिए इकदाम जारी किए गए। उन्होंने कहा कि लोग जब चाहें मेरे पास आए, उन्हें मायूस नहीं करूंगा। अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। प्रेस क्लब पत्तोकी के सदर तनवीर असलम खान, हाजी मोहम्मद अरशद समेत सहाफी भी इस मौके पर मौजूद थे। इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।